Okay, shall I start? See, we were on the point of depreciation. Okay, now depreciation is 180. फाइनेंस चार्जेस के बिल्कुल नीचे आपके पास एक और एक्सपेंसेस का हेडिंग है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पूरे सम में एक ही है तो हम लोग क्या करेंगे 180 सीधा इनर कॉलम में दिखा देंगे। ठीक है, चलो डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब आगे बढ़ते सैलरीज पे। ये तो पहले ही हो गया था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखाया था हमने। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब ये नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंसेस है, मतलब पीएनएल में जाएगा। पीएनएल में कहाँ, इनकम के एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, ये जाएगा एक्सपेंसेस में। अब एक्सपेंसेस में आपके पास बहुत सारी हेडिंग्स है, ये कहाँ फिट होता है, ये कहाँ फिट हो रहा है? अदर एक्सपेंसेस। वेरी गुड, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए आपके पास और कुछ नहीं है। यस, निधि हैज आल्सो आंसर्ड, वेरी गुड। अदर एक्सपेंसेस, बेटा आंसर करते करते क्वेश्चन भी पूछ रही है तू। चलो कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा एक ही आइटम है जो अदर में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे सीधा इनर कॉलम में 735। कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और कोई और आइटम भी नहीं है जो अदर से रिलेटेड हो। ठीक है, सो अदर एक्सपेंसेस 735 इनर कॉलम। रिजर्व्स, वाओ अ गुड पॉइंट। रिजर्व्स, अब 1000 के जो रिजर्व्स हैं, आप बोलोगे मैम ये तो रिजर्व्स ही दिया हुआ, रिजर्व्स का टोटल नहीं। जब तक हम पीएनएल को क्लोज करके नेट प्रॉफिट नहीं लेके आते हैं ना, तब तक रिजर्व्स का टोटल नहीं बोल सकते ये। तो ये कौन सा रिजर्व है? जनरल रिजर्व। ये कौन सा यस, रिजर्व है? जनरल जनरल रिजर्व। रिजर्व। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। अब मेरे को लगता है ये मैम रिजर्व्स है तो ये टोटल दिया हुआ है, नहीं है। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर। मैम एक मिनट। मैम वो इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी है ना, वो रिटर्न करोगे? मैं एक्चुअली बाहर चली गई थी शायद नेटवर्क की वजह से, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। देखो इंटरेस्ट ओके। एक ही पॉइंट ना। यस मैम, एक ही। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी डेबिट साइड दिया हुआ है, मतलब समझने वाली बात है, ये इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस होगा क्योंकि डेबिट साइड तो एक्सपेंसेस ही होते हैं या फिर असेट होती है। तो हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ओडी मेरा एक्सपेंस होगा, ये अंडरस्टूड है। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो जाएगा भी एक्सपेंसेस में ही, मतलब पीएनएल में, बैलेंस शीट में तो जाएगा नहीं। तो पीएनएल यस। में जाएगा एक्सपेंसेस फाइनेंस, और एक्सपेंसेस में फाइनेंस चार्जेस। आपके पास एक हेडिंग, फाइनेंस कॉस्ट, ओके हाँ हाँ। फाइनेंस चार्जेस बोलो या कॉस्ट बोलो एक ही बात होती है। सारे ओके हाँ। इंटरेस्ट, सारे बैंक चार्जेस उसी में जाते हैं। डिस्काउंट भी होगा ना, अगर कुछ आपको डिस्काउंट मिलने वाला, डिस्काउंट नहीं मिला, डिस्काउंट तो वो इनकम होती है जो आपने डिस्काउंट दिया लोगों को, तो आपके लिए खर्चा है ना वो, तो वो ऐसा खर्चा है जो फाइनेंस एक्सपेंस है, जो फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, अब समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन ओके लोन एंड हाँ ओडी मैम। को लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट में 110 इनर कॉलम। अब आ जाओ रिजर्व्स में। वर्किंग नोट नंबर बोलो कौन सा बनाना है, नंबर बोलो आप। फिफ्थ। फाइव फाइव। फाइव। ठीक है, लिखो फिफ्थ वर्किंग नोट, इसका नाम लिखो रिजर्व्स इन सरप्लस, इसका हेडिंग लिखो रिजर्व्स इन सरप्लस, अंडरलाइन करो। सबसे पहला दिया हुआ रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जीआर, जनरल रिजर्व। तो आप भी लिखो जीआर, और 1000 को आप उठाकर बिल्कुल राइट हैंड साइड के कॉर्नर में बिल्कुल रख दो, बिल्कुल कॉर्नर। ठीक है, रख दिया। अब रुक जाओ, अब ये वर्किंग नोट पूरा नहीं कर पाएंगे हम जब तक पीएनएल खत्म नहीं होता है, क्योंकि पीएनएल खत्म हो जाएगा तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ रहेगा हमारा, वो हम उठाकर रिजर्व में लेके आएंगे, तब तो बैलेंस शीट टैली होगी। तो अब रिजर्व्स को आधे में छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो। आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। इनकम टैक्स टू बी रिकॉर्डेड, टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 35% ऑफ प्रॉफिट्स। ये भी शायद हम अभी नहीं कर सकते, इसको अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर्स प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी अप्रोप्रिएशन होता है, ये नेट प्रॉफिट से माइनस होता है। ये भी नहीं कर पाएंगे अभी। स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस 350 एंड 70, ये क्लोजिंग स्टॉक था। इसका हमने पहला इफेक्ट तो दिखा दिया, सेकंड इफेक्ट नहीं दिखाया।
स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दोनों को ऐड करो पहले तो। एक है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 350 और एक है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 70। दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है? 420। 420। 420। इसका सेकेंड इफेक्ट भी तो दिखाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। जाओ बैलेंस शीट में, ये मेरी एसेट है, ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक मेरी एसेट्स होते करंट हैं। एसेट, वेरी गुड। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज दिख रहा है आपको? इन्वेंटरीज, यस हाँ, यस। वहां पे लिख दो 420 इनर कॉलम। बस सिंपली प्लस करके लिखना है, आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी इससे रिलेटेड वर्किंग नोट बनाए है। बस इन दोनों स्टॉक्स को, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? इन दोनों क्लोजिंग स्टॉक्स को प्लस करके इन्वेंट्रीज में लिखना पड़ेगा। हो गया, ये भी सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। अब हमको करना पड़ेगा इनकम टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। तो आ जाओ P&L में। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स नहीं है तो नील करो। अदर इनकम्स नहीं है, नील कर दो। अब आपके पास उसके नीचे दिख रहा है टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू का टोटल कितना आ रहा है? 15,800। आउटर कॉलम में लिखो 15,800, मतलब दोनों को प्लस करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम्स। तो कॉमन सेंस से अदर इनकम्स तो है नहीं, तो टोटल तो उतना ही आएगा जितना सेल्स का है। 15,800 आउटर कॉलम टोटल रेवेन्यू। अब नीचे आज जो एक्सपेंसेस में जो नहीं है वो नील करो। नील करके सारे एक्सपेंसेस का टोटल बताइए मुझे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से लेकर अदर एक्सपेंसेस तक। टोटल है 13,350, उसको डालेंगे टोटल एक्सपेंसेस के हेडिंग में, आउटर कॉलम में। टोटल एक्सपेंसेस की हेडिंग लिखी हुई है आपने अदर्स के नीचे, वहां पे लिखिए 13,350 आउटर कॉलम, ब्रैकेट लिखा ब्रैकेट में। अब उसको माइनस, इसी 13,350 को माइनस करेंगे 15,800 की इनकम के साथ। कॉमन सेंस है, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट आएगा। 2,450। 2,450 आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। पर कॉमन सेंस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल तो है नहीं, जिन्होंने लिखा है वो नील कर दो। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वही आएगा ना जो मेरा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स का आ रहा है, क्योंकि बीच में जो आइटम्स है एक्सेप्शनल, नील कर दो। तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी वही आएगा 2450। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी को नील कर देंगे तो वापस मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी तो 2450 ही आएगा, ठीक है? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक लेके आ जाओ इसको 2450 को। अब करो लेस टैक्स, अब कर सकते हैं। 2450 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। अब नीचे लेस टैक्स लिखा है आपने, उधर ब्रैकेट बना टैक्स के बाजू में, लिखो 2450 इंटू 35%। 2450 इंटू 57, क्या? 857, 857.5। तो 858 बना दो, पॉइंट छोड़ दो। 857.5 आ रहा है ना, तो आप 858 बना दो ना। ओके ओके। हाँ, उसको ब्रैकेट में लिखो आउटर कॉलम में। टैक्स आ रहा है 858, पॉइंट मत लिखो। जब भी हम अमाउंट के कॉलम में खड़े होते हैं ना, उसमें पॉइंट को इग्नोर किया करो, ठीक है? राउंड फिगर करके लिखो। 858 को ब्रैकेट में लिखेंगे आउटर कॉलम और माइनस करेंगे 2450 में से। 2450 क्या है आपका? 1592। 1592। 1592 क्या है आपका? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिखो 1592 आउटर कॉलम, प्लस में आ रहा है तो रहने दो, ब्रैकेट मत देना। और आंसर इसका नाम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से लेस एप्रोप्रिएशंस करना है। देखो मैंने बोला ना, इसके बाद जो होगा हम करते जाएंगे। लिखो लेस एप्रोप्रिएशंस। याद है, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी सीखे हो ये। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे लिखेंगे लेस एप्रोप्रिएशंस। अब एप्रोप्रिएशंस में क्या आ जाएगा? एडजस्टमेंट नंबर 2, डायरेक्टर्स प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%। तो प्रपोज्ड डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ही तो होता है, ठीक है? जाओ प्रपोज्ड डिविडेंड निकालेंगे।
शेयर कैपिटल कितना था आपका? 500 था ना? चेक करो, शेयर कैपिटल पे तो डिविडेंड पे करेंगे, तो शेयर कैपिटल है 500, 500 का 20% कितना होता है? 100। 100। 500 का 20% होता है 100। तो आप 100 आउट लिखो। लेस एप्रोप्रिएशंस लिखा है आपने? लेस एप्रोप्रिएशंस को अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन पे लिखिए प्रपोज डिविडेंड। लेस एप्रोप्रिएशंस को अंडरलाइन करके लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड के आउटर कॉलम में लिखो 100 ब्रैकेट में, क्योंकि लेस करना है ना, इसलिए 100 लिखो आउटर कॉलम में ब्रैकेट। अब बताओ 1592 में से 100 लेस किया तो कितना आया आपका? 1492। 1492 आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसमें ऐड करेंगे लास्ट ईयर्स नेट प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2013 640। ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आया ना, उसमें नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, ऐड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर 640। अब 1492 में 640 ऐड किया तो कितना आया? प्रॉफिट्स है दोनों, बस दोनों को ऐड करके बताओ फाइनल कितना आ रहा है? 1492 प्लस 640 कितना आ रहा है? 2132। हाँ, बस इसको टैली फिगर की तरह क्लोज कर दो। ये आपका फाइनल नेट प्रॉफिट है। 2132। 2132 का नाम लिखो नेट प्रॉफिट, बस नेट प्रॉफिट लिख दो। 640 दिया हुआ है दिव्या। दिव्या बेटा सम देखो स्क्रीन पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2014 640 स्क्रीन पे देखो आप। मैंने बोला भी ये दिया हुआ है 640। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमेशा दिया रहेगा तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, ठीक है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट, तो आपका टोटल आ रहा है 2132। अब क्लोज कर दो इसको। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, सुनो बड़े ध्यान से सुनो। अभी अब हमने टैक्स निकाली थी, टैक्स का अमाउंट कितना निकाला था? टैक्स का अमाउंट कितना निकाला था? 858। हाँ 858। उसका सेकेंड इफेक्ट तो दिखाया ही नहीं, एक इफेक्ट दिखाया ना पीएनएल में, तो दूसरा इफेक्ट भी तो Yes. दिखाना है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये कहाँ जाता है? लाइबिलिटीज में। कौन सी शॉर्ट लाइबिलिटी? टर्म प्रोविजन। लॉन्ग लॉन्ग टर्म करंट की लाइबिलिटीज। हाँ करंट लाइबिलिटीज। करंट Short लाइबिलिटीज, Current liabilities. यस करंट Short term लाइबिलिटीज में provision. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म उस प्रोविजन। एक मिनट रुको रुको रुको, लिखना नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आप दो आइटम्स जाएंगे, एक टैक्स प्रोविजन, एक प्रपोज डिविडेंड, दोनों Yes. दोनों Yes. वहां जाएंगे। तो वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 6, रिजर्व्स के लिए जगह छोड़ना। हाँ, रिजर्व्स का वर्किंग नोट आधे में है, जगह छोड़ के आ जाओ। लिखो वर्किंग नोट नंबर 6 शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ब्रैकेट में करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ब्रैकेट में करंट लायबिलिटी। आ जाओ, सबसे पहले लिखो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, शॉर्ट में लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। आउटर कॉलम जैसे आपने आउटर कॉलम बनाया है ऐसे अज्यूम करो 858 858। और प्रपोज डिविडेंड भी हमने 100 निकाला था, अगर मैं सही हूँ तो। प्रपोज डिविडेंड 100 वो जाएगा आपका नीचे नेक्स्ट लाइन पे। प्रपोज डिविडेंड एज इफ यू हैव मेड एन आउटर कॉलम, आप 100 रुपीज़ वहाँ पर डाल दीजिए। और 858 और 100 958 होता है। इसको आप लेके आइए बैलेंस शीट के शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की इनर कॉलम में 958। मतलब अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट्स जो दी हुई थी ना, इसके दो दो इफेक्ट्स हो गए 958 के साथ, ठीक है? ये कहाँ लिखा आपने? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के इनर कॉलम में बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में, ठीक है? एक चीज और बच गई, रिजर्व्स। आ जाओ वर्किंग नोट, हाँ 6 भी लिखना है। हाँ वेरी गुड दिव्या। 958 के साथ साथ उसके पहले वाले कॉलम में आपको लिखना है 6 मतलब वर्किंग नोट नंबर 6। अब आ जाओ रिजर्व्स में। रिजर्व्स आधे में था ना, उसको पूरा कर लेते हैं। अब देखो आपने जीआर लिखा था आउटर कॉलम में 1000,
आप ऐसे एज्यूम करो कि ये आउटर कॉलम है जहाँ आपने 1000 लिखा है एक्सट्रीम कॉर्नर में, तो वहां आपने लिखा है GR 1000, GR के नीचे लिखो PNL, GR के नीचे लिखेंगे PNL, ब्रैकेट में लिखो करंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों को डाउट आता है कि दोनों प्रॉफिट्स को लेकर जाना है रिजर्व्स में कि एक ही प्रॉफिट को, एक ही को जो करंट ईयर का है ना वो ही रिजर्व्स में जाता है, क्यों ऐसे, क्यों लास्ट ईयर के प्रॉफिट को रिजर्व्स में क्यों नहीं लेके जा, क्योंकि वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर के रिजर्व्स में ऑलरेडी जा चुका है वो। लॉजिक क्लियर हुआ? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है तो लास्ट ईयर के रिजर्व्स में हमने पहले ही डाल दिया होगा ना उसको, तो अब वापस कैसे डालेंगे, रिजर्व्स में दो दो अमाउंट दिखेंगे फिर डबल डबल। म्यूट म्यूट। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस रिजर्व्स में किसका अनम्यूट है, सुरभि, म्यूट करो सुरभि। अभी देखो रिजर्व्स में आपने GR लिखा है 1000, अब उसमें लिखो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में करंट ईयर, ब्रैकेट में करंट ईयर कितना था, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बताना, हाँ मुझे। 1492. वेरी गुड 1492. वेरी गुड, मतलब 640 वाला नहीं दिखाना है मुझे इधर, मुझे सिर्फ करंट ईयर का दिखाना है 1492। चलो दिखाओ 1492 और उसको 1000 के साथ ऐड करो GR के साथ, तो 2492. 2492. हाँ अब ये 2492. वर्किंग नोट खत्म हो गया। अब इसका टोटल लेके आइए 2492 को बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड्स में, आपके पास सेकेंड नंबर आइटम है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनर कॉलम में लिखिए 2492, बैलेंस शीट में शेयर Working होल्डर note फंड्स 5. रिजर्व्स एंड सरप्लस के इनर कॉलम में 2492। हाँ हलीमा अब बोलो क्या बोल रहे थे? Working note number 5. हाँ वेरी गुड, वर्किंग नोट नंबर 5, तो नोट में लिखना है 5। वेरी गुड, आप लोग का ध्यान जा रहा है ना, मैं भूल जाऊं लेकिन आप लोग भूलना मत ये नोट नंबर लिखना, ठीक है। अब देखो टैली हो रहा है बैलेंस शीट, बताओ तो मुझे टैली हो रहा है कि नहीं, हो गया, बस रिजर्व्स को लेके आए ना, मतलब मेरे ख्याल से और कुछ नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट के भी दो दो इफेक्ट्स हो गए। नाउ यू टेल मी बैलेंस शीट टैली कैसे हो रहा है, क्या अमाउंट है उसका, थोड़ा जल्दी करो, और जो जो आइटम्स नहीं ना उसको नील नील करते जाओ, ठीक है। लायबिलिटीज का एक टोटल आएगा, असेट्स का एक टोटल आएगा, दोनों को आउटर कॉलम में लिखेंगे जैसे हमने पहले वाले सम्स में किया है। यस हुआ, टैली हुआ किसी का? स्पीड बढ़ाओ तुम लोग, कैलसी पे अमाउंट सिर्फ डाल के टैली करना है। देखो 640 का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, उसको भी आप रिजर्व्स एंड सरप्लस के नेट प्रॉफिट में ऐड करके लीजिए। मतलब हमारा नेट प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर का, 1492 था ना, कम ऑन गिव मी क्विक आंसर्स। हाँ 1492 में 640 हमने ऐड किया था, तो हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट कितना आया था? 2132. क्या 1 Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2132. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप Yes, सब ma'am. एक साथ बात कर रहे हो ना, मुझे Three नहीं one सुनाई दे three रहा है। 3132. 3132 ये फाइनल नेट प्रॉफिट था आपका? नहीं, 2132. ओके 2132, 213 2123 था कि 2132 था? अब रमेश ने 2123 लिखा है। 2132. ओके 2132. ओके 2132 का जो फाइनल नेट प्रॉफिट था ना, वो रिजर्व्स इन सरप्लस में लेके आइए। तो देखो रिजर्व्स इन सरप्लस में आपने लिखा होगा GR 1000, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर को कट कर दो, फॉर द करंट ईयर को कट कर दो, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखो टोटल, मतलब दोनों का टोटल में लेके आ रही हूँ, दोनों का टोटल कितना है 2132, ये वही अमाउंट है जो हमने PNL के बिल्कुल लास्ट में लिखा है 2132, तो 2132 में 1000 ऐड करेंगे,
तो 3132 हो जाएगा। अब यही रिजर्व्स इन सरप्लस के इनर कॉलम में लेके आओ 3132, और अब देखो टैली हो रहा है। अब हो रहा है मैम। यस मैम, हो गया टैली। ठीक है, ओके ओके, फाइन, गुड गुड गुड, ओके। तो वो ये सम हमारा फिनिश, 7990 इज माई टैली फिगर। ओके, यस अब हम कल कंटिन्यू करते हैं, मतलब मंडे को ऑफ कोर्स। ठीक है, मीनवाइल आप है ना ये होमवर्क ले लो सिर्फ एक सम। हाँ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं कर पाएंगे आप। ये हो गया है, ये किया है हमने सम, नहीं ना? नहीं मैम। हाँ ये वाला होमवर्क ले लो 4.33। और होमवर्क के बाद सुनो ध्यान से, कुछ नहीं आता तो पॉइंट छोड़ सकते हो डाउट के लिए, पर ये होमवर्क करके रखना है, ठीक है? और ये वाले सम के लिए ना मुझे बैलेंस शीट और पीएनएल बना के रखो। देखो मैं पहले ही अनाउंस कर रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी। मुझे बैलेंस शीट, ये वाला सम कौन सा 4.28 के लिए एक बैलेंस शीट विथ हेडिंग्स, प्रॉपर सब हेडिंग्स के साथ, और एक पीएनएल सब हेडिंग्स और हेडिंग्स के साथ, पूरा रेडी चाहिए फॉर्मेट 4.28 के लिए, ठीक है? और ये 4.33 वाला सम होमवर्क है। कुछ डाउट होगा तो पॉइंट छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट कर लो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे। बिफोर दैट कीप रिवाइजिंग, एंड जो नहीं आता है वो डाउट्स हम मंडे को क्लियर करेंगे, ठीक है? क्विज के लिए भी मैं आपको नहीं तो एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ। एक काम करते हैं, उसके लिए हम मिलते हैं आज 12:30, ठीक है? 12:30, जिन जिन को डाउट है ना क्विज के लिए 12:30 शार्प आज ही, ठीक है? अभी मतलब 1.5 आवर के बाद, तो 12:30 हम लोग मिलेंगे यही सेम आईडी यूज करके, ठीक है? क्विज के लिए 12:30 मिलेंगे, 5 मिनट की मीटिंग है। जिनको डाउट्स हैं वो क्विज के लिए वहां पे आ जाओ, ठीक है? सेम आईडी 12:30 टुडे। Okay, bye. Take care, everybody. I'll end the lecture.